हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस का सलूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक का सलूशन कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन किया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या गिवन बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो कैसे इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। हेंस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1 या tan x इक्वल टू 1। अगर tan की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए तो x की बहुत सारी वैल्यू हमें ऑब्टेंड होंगी, लेकिन हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू π/4 ही लेकर के देख लेते हैं कि यहीं पर तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेंड नहीं हो जाए, क्योंकि हमें ये नहीं फाइंड करने हैं कि कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेंड करेगा, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अगर tan x इक्वल टू 1 है तो x की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं जहाँ पर यह 1 के इक्वल होगा, लेकिन हमें वे पॉइंट्स नहीं फाइंड करने हैं, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया कि कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, हमें केवल इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो π/4 सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इस पर चेक कर लेते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी। तो क्या करते हैं यहाँ पे, एफ डबल डैश एक्स क्या फाइंड कर लेते हैं बच्चों, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और माइनस साइन का माइनस कॉस, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू यहां से हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और यहां पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, एफ डबल डैश π/4 इक्वल्स टू माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 माइनस √2 होगा। क्या होगा बच्चों, माइनस √2 होगा। अभी जो निगेटिव वैल्यू आ रहा है डबल डैश का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फंक्शन की x इक्वल टू π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी बच्चों, मैक्सिमम। हेंस एट x इक्वल टू π/4 फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। अब वह मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन में π/4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। f π/4 इक्वल्स टू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 1/√2 प्लस 1/√2, √2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाए बच्चों, 2/√2 इक्वल्स टू √2। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। क्या हो जाए बच्चों, √2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, इसको भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन गिवन है, एफ एक्स से ज्यूम कर लेते हैं, 2x⁻³ माइनस 24x प्लस 107 इन इंटरवल 1 to 3। कर इंटरवल 1 से लेकर 3 में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। कौन सी बच्चों, मैक्सिमम।
क्या करते, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, 6x² माइनस 24, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 107 0 हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या करेंगे, या फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहां से 6x² इक्वल टू 24, x² इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाए बच्चों, प्लस माइनस 2। तो हमें 2 पॉइंट ऑब्टेन हुए, +2 और -2, और 2 बाउंड्री वाले पॉइंट भी हैं, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल दिया है। तो हमें इस पर भी चेक करना पड़ेगा कि 1 और 3 पर तो मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। तो कितने पॉइंट हमें ऑब्टेन हो गए बच्चों, 2 बाउंड्री वाले और 2 ए। तो पहले इन पर चेक कर लेते मैक्सिमा मिनिमा होगा कि नहीं। इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 12x, ये तो 0 हो जाएगा। 8 x इक्वल टू 2, अगर +2 ले लिया जाए तो एफ डबल डैश 2 इक्वल टू 12 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 0, और अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 पर एक कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करेगा बच्चों, मिनिमा। हैंस 8x इक्वल टू 2 इट हैव मिनिमम वैल्यू, इट हैव मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे x इक्वल टू -2 पर, 8x इक्वल टू -2, एफ डबल डैश -2 इक्वल टू 12 इंटू -2 इक्वल टू -24 इज लेस देन 0। क्या हो जाएगा बच्चों, इज लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू -2 पर यह मैक्सिमम ऑब्टेन करेगा। क्या ऑब्टेन करेगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा। क्या, मैक्सिमम। तो हमें 2 पॉइंट क्रिटिकल ऑब्टेन हुए और 2 बाउंड्री के। देखते हैं इनमें किस पर सबसे मैक्सिमम होगा और सबसे मिनिमम होगा। 8 x इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2 ले लेते हैं, f2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 -24 इंटू 2 प्लस 107। कितना आ जाए बच्चों, 8 टू द 16 -48 प्लस 107। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाए बच्चों, 123 -48, ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 11 4 7। कितना आ जाए बच्चों, यहाँ पे अगर 13 हो जाए, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दे 5, ये बच जाएगा 11, और 11 में से 4 चला जाए, कितना आ जाए बच्चों, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां पर जो वैल्यू ऑब्टेंड हुई अभी 75, 8 x इक्वल टू -2, अगर -2 पर ऑब्टेंड किया जाए तो f -2 इक्वल्स टू 2 इंटू -2 टू द पावर 3 -24 इंटू -2 प्लस 107। ये कितना हो जाए, ये -8, ये -16 प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए बच्चों, प्लस 48 प्लस 107 इक्वल्स टू ये 36 हो जाएगा, यह और यह 32 प्लस 107 क्या होगा बच्चों, 107। ये कितना हो जाएगा, 9, 3 और 1, 139 हो जाएगा। तो अभी इस पर मिनिमम वैल्यू कितना है 75 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है बच्चों 139। लेकिन बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी तो इसमें इंक्लूड है, तो देखते हैं बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। सॉरी, क्या करेंगे बच्चों, F1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 1 पे 3 -24 इंटू 1 प्लस 107। ये क्या हो जाएगा 2 -24 प्लस 107 इक्वल्स टू -22 प्लस 107।
अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें 5, 10 में से 2 85, क्या होगा बच्चों, तो ये अभी नाइदर मिनिमा है नॉर मैक्सिमा है। आप कौन सी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 3, F3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 पर पावर 3 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, ये क्या हो जाएगा, ये 27 54 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 54, कहीं 3 टू द पावर 3 27 हो जाए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस ये 72 हो जाएगा और प्लस 107, इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है, 1 6 और 1 161 माइनस 72, क्या ऑब्टेन हो जाएगा यहां से, 161 में से अगर 72 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हो जाएगा 9 11 2 और फिर यहां पे बच जाएगा 15 89 होगा। तो ये भी ना इधर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों, मिनिमम 8, x इक्वल टू +2 एंड f मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा, f मिनिमम कितना होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू क्या है 75, f मीन इक्वल टू 75, 8x इक्वल टू +2 और f मैक्स कितना होगा 139, 8x इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या है बच्चों -2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन गिवन है। अब इस 10 में कुछ और भी बड़ा है, कह रहे फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 -1। अभी 10 में भी कुछ और आगे बढ़ा है, कह रहे कि -3 -1 में भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम दो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग ऑब्टेन किए थे, 2 एंड -2। तो -1 और -3 में कौन सा नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएगा, -2। इसका मतलब 3 पॉइंट अगर इस इंटरवल में देखा जाए, इन x इक्वल टू -2 इंक्लूड होगा, लेकिन +2 इंक्लूड नहीं होगा। अब देखते हैं फंक्शन की वैल्यू, 107। तो इसमें 3 वैल्यू, एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, 2 बाउंड्री वाले पॉइंट होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू -2 पर अभी हम लोग ऑब्टेन किए थे, ये वैल्यू कितना ऑब्टेन हुआ था बच्चों, x इक्वल टू 139। इसमें जब हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे तो 139 आया था। अब बाउंड्री वाले पॉइंट कौन कौन से, -1, तो इसमें f -1 भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। f -1 इक्वल्स टू यहां पे, तो यहां पर भी -1 हो जाए, 2 इंटू -1 पे 3 -24 इंटू -1 प्लस 107 इक्वल्स टू, ये क्या आ जाए बच्चों -2, ये कितना आ जाएगा +24 107, ये 22 प्लस 107 इक्वल्स टू 129 हो जाएगा। क्या आ जाए बच्चों 29, f -1 और f -3 अगर हम लोग फाइंड करें तो m -3 इक्वल टू 2 इंटू -3 पर पावर 3 -24 इंटू -3 प्लस 107। तो जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये -54 प्लस ये कितना हो जाए 72 प्लस 107। अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो कितना बचेगा यहाँ बच्चों 8 और ये बच जाएगा 1 प्लस 107 इक्वल्स टू 125। तो अब मैक्सिमम वैल्यू कितना है बच्चों 139 और मिनिमम कितना है -3 पर कितना 125। तो
एफ मैक्स इक्वल टू अब भी है 139 8 एक्स इक्वल टू -2 और मिनिमम किस पे हो गया एफ मीन इक्वल टू 125 8 एक्स इक्वल टू -3 8 एक्स इक्वल टू -3 मैक्सिमम -2 पे है मिनिमम किस पे है -3 पर है क्या बच्चों -3 पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है 11 नंबर क्वेश्चन गिवन है इट इज गिवन दैट ax इक्वल टू 1 द फंक्शन fx से ज्यूम कर लेते हैं x टू द पावर 4 -62 ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है कि 0 से 2 में या अपनी मैक्सिमम वैल्यू किस पे ऑब्टेन करता है x इक्वल टू 1 पे। किस पर बच्चों x इक्वल टू 1 पे। तो कह रहा है a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम लोग अगर फाइंड कर लें एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या लिखें बच्चों 4x पे क्यूब माइनस 124 क्योंकि इसका 2 टाइम्स हो जाएगा x और प्लस a। कह रहा है कि यह अपना मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे ऑब्टेन करेगा। तो यहां पे जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे यह क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 0 क्योंकि जहां पर भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन ऑब्टेन करता है वहां पे एफ डैश एक्स क्या हो जाता है बच्चों 0। तो एफ डैश 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 पे पावर क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए क्या हो जाएगा बच्चों 0 0 इक्वल टू 4 माइनस 124 प्लस ए और 0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 120 प्लस ए। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 120 कितना हो जाएगा 120। क्या किए हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट किए उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल टू 1 पर यह अपना मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट किए डिफ्रेंशिएट करने के बाद जैसे ही 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 क्योंकि जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां फंक्शन की वैल्यू क्या आती है बच्चों 0 हो जाती है एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा बच्चों 12 क्या गिवन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई। किस पर फाइंड करना है 0 से 2 पाई पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। मैक्सिमम के साथ साथ मिनिमम भी फाइंड करना है। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं ये 1 हो जाएगा प्लस 2 cos 2x भी हो जाएगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा या फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0 2 cos 2x इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों -1। तो यहां से cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। cos में किसकी वैल्यू हो सकती है तो पहले यहां पे लिख लेते हैं cos 2x माइनस cos π/3 π/3 की वैल्यू होती है। हम लोग जानते हैं कि cos के सामने से जब भी निगेटिव साइन हटाना हो तो पाई में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं हम लोग अगर माइनस साइन थीटा है तो साइन पाई प्लस थीटा कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों अगर साइन के सामने से निगेटिव साइन हटाना हो तो थीटा में पाई ऐड करते हैं। कॉस के सामने से हटाना हो तो क्या करते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। इसमें पाई में से थीटा को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली टेन के सामने से निगेटिव साइन हटाने के लिए थीटा को क्या करते हैं पाई में से अगेन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो cos 2x की वैल्यू जो हो जाएगी cos पाई माइनस π/3 हो जाएगी। यहां से cos 2x इक्वल टू हो जाएगा cos 2π/3। cos 2x इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों cos 2π/3। तो यहां से 2x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसकी बच्चों 2x की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में
तो बहुत सारी वैल्यू ऑब्टेन हो सकती हैं। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जब स्टडी कर रहे थे तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होने पर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लेते थे। वैसे यहाँ पे 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 ले लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? 2 पाई बाई 3। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से पॉइंट मिले। पहले n की वैल्यू 1 लेते हैं, 0 फॉर n इक्वल टू 0। अगर 0 ले लिया जाए तो 2x इक्वल ये 0 हो जाए क्योंकि n की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 3। लेकिन हमें 0 टू 2 पाई इंटरवल गिवन है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 टू 2 पाई, तो निगेटिव वैल्यू हट जाएगा, x की एक वैल्यू पाई बाई 3 ऑब्टेन हो जाएगी। अब n की वैल्यू 1 लेते हैं, वेन n इक्वल टू 1। तो जब n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, और 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2x इक्वल टू 7 पाई बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा ये देखते हैं। x की वैल्यू ऑब्टेन होगी 2 से डिवाइड कर देते हैं, 7 पाई बाई 6। क्या है बच्चों? 7 पाई बाई 6। अगर निगेटिव साइन ले लिया जाए तो 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, और 2x इक्वल टू 6 माइनस 2 4, 4 पाई बाई 3, और x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई क्या हो बच्चों? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब n इक्वल टू अगर 2 ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? मेन n इक्वल टू 2। तो अगर 2 ले लिया जाए तो यहां से क्या ऑब्टेन होगा? 2x इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई है तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 4 पाई 2 टू द 4 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। क्या है बच्चों? 2 पाई बाई 3। चाहे तो इसे 2 कॉमन कर ले, 2x इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 2 कॉमन हो चुका है, 2 और 2 कैंसिल हो चुका है, हो जाएगा। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू क्या ले सकते हैं? तो x की 3 वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है, अभी तक 2 ही हुआ है, एक यह और एक पाई बाई 3। एक वैल्यू यहां से ऑब्टेन होगी क्योंकि 2 पाई तक जाना है। पॉजिटिव वाला साइन लेंगे तब तो 2 पाई से बाहर चला जाएगा, लेकिन निगेटिव वाला लेंगे तो 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो x इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? यहां से 6 3, तो 6 पाई माइनस पाई, और x इक्वल टू 5 पाई बाई 3। तो हमें कितनी वैल्यू ऑब्टेन हो गई? 5 पाई बाई 3, 3 वैल्यू, 7 पाई बाई 6, पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। अब देखते हैं किस पर वैल्यू अपना फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा। तो फंक्शन क्या गिवन है? अभी हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड किए थे 1 प्लस 2 कास 2x, ये फाइंड किए थे। अब कह दिया जाए एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 माइनस 2 इंटू 2 साइन 2x, ये कितना हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस 4 साइन 2x, माइनस 4 साइन 2x। और इसकी वैल्यू हमको क्या फाइंड करनी है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं किस पे मैक्सिमम मिनिमम ऑब्टेन्ड होगा। 2 तो बाउंड्री वाले पॉइंट हैं और 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं। 8 x इक्वल टू 7 पाई बाई क्या लिखेंगे बच्चों? 6। एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 4 साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 6, ये कितना हो जाएगा? माइनस 4 साइन 7 पाई बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 4 साइन 180 डिग्री रख देते हैं, 3 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री अपान
सॉरी ये 7 है, -4 साइन, ये 7 इंटू 6 -4 साइन, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री और प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू -4 साइन 60 डिग्री और -4√3/2 इज लेस देन 0। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। Ax इक्वल टू क्या बच्चों, 7π/6 होगा, ये मैक्सिमा पॉइंट होगा, क्योंकि 0 से f'(x) जो है वो 0 से लेस ऑब्टेंड हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखे हैं 7π/6, तो 0 से लेस आया, मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। अब हम लोग देखते हैं मिनिमा वाला पॉइंट क्या होगा। अब हम लोग Ax इक्वल टू π/3 पर चेक करते हैं। f'(x) क्या होगा बच्चों, f'(x) -4 sin 2x और -4 sin 2x की वैल्यू कितना है, π/3, कितना हो जाएगा बच्चों, π/3 -4 sin 2 180 डिग्री अपॉन 3 और -4 sin 120 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 120। इसे क्या लिखेंगे, -4 sin 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, -4 cos 30 डिग्री, क्या हो जाएगा बच्चों, -4 इंटू √3/2, निगेटिव हो जाएगा, -2√3 इज लेस देन 0। इसका मतलब π/3 भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि f'(x) जो है निगेटिव है, f'(x) इज लेस देन, ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसके पहले भी हम लोग ऑब्टेन किए हैं, कौन सा, x इक्वल टू 7π/3। इसका मतलब 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया अभी तक। एक x इक्वल टू 7π/6 इसके पहले ऑब्टेन हुआ था, एक π/3 ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 5π/3, कौन सा बच्चों, x इक्वल टू 5π/3। इस पर देखते हैं f'(x) क्या ऑब्टेन होता है, f'(x) इक्वल्स टू -4 sin 2x, -4 sin 2x और f'(x) 5π/3 इक्वल्स टू -4 sin 2 5π/3 इक्वल्स टू -4 sin, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 5 180 डिग्री अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, -4 साइन, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 इंटू ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री इक्वल्स टू -4 साइन 600, कितना हो जाएगा बच्चों, 600। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 साइन 360 डिग्री और प्लस 240 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। कितना लिख सकते हैं बच्चों, 240। तो साइन 360 प्लस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 240 डिग्री। क्या लिखते हैं बच्चों, 240 डिग्री इक्वल्स टू -4 साइन 240 डिग्री की वैल्यू कितना कैसे लिखेंगे, साइन 180 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। और साइन 180 प्लस 60 क्या होता है, माइनस साइन। तो -4 इंटू माइनस साइन 60 डिग्री और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +4 और साइन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 से बड़ी हो गई। इज ग्रेटर देन, अगर 0 हो जाए, f'(x) 5π/3 क्या हो गया, 0 से बड़ा। और अगर ये 0 से बड़ा हो गया तो कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये वाली वैल्यू जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में कौन कौन से मिले हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो मिले हैं ये हैं कौन कौन से, π/3 एंड 7π/6। और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या ऑब्टेंड हुआ है बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या ऑब्टेंड हुआ है, 5π/3। क्या ऑब्टेंड हुआ है बच्चों, 5π/3। इस तरह हम लोग 3 पॉइंट ऑब्टेंड किए थे क्रिटिकल, उनमें से 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के और 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा के। लेकिन 2 और पॉइंट है बाउंड्री वाले पॉइंट, कौन कौन से बच्चों,
0 और पाई बाई 2 पाई, 0 और 2 पाई कौन कौन से थे, 0 2 पाई में चेक करना था। तो हम लोग पास 5 पॉइंट ऑब्टेन हो गए, 2 बाउंड्री वाले और 3 क्रिटिकल पॉइंट। और फंक्शन क्या गिवन था बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। पहले यहां पे 0 बाउंड्री वाले इस पर चेक कर लेते हैं, एफ 0 इक्वल्स टू, यहां पे x के वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, और साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, 0। नेक्स्ट हम लोग एफ पाई बाई 3 सब्सिट्यूट करते हैं इसमें, तो पाई बाई 3 और प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 प्लस 120 डिग्री होगा, तो साइन 120 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा कास 30 डिग्री होगा, और कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कितना होती है बच्चों, √3/2। उसके बाद एफ कौन सी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग, 7 पाई/6, 7 पाई/6 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें सब्सिट्यूट करते हैं, एक्स के प्लेस पे क्या, 7 पाई/6 प्लस यहाँ पे क्या सब्सिट्यूट कर देते हैं, साइन 2 इंटू 7 पाई/6, 2 इंटू 7 पाई/6। तो ये वैल्यू हमको कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 7 पाई/6 प्लस साइन, अगर इसको 2 इंटू 7 इंटू 180 डिग्री अपान 6, ये 3 हो जाएगा, और ये जाएगा साइन 420 डिग्री। कितना हो जाए बच्चों, साइन 420, 7 पाई/6 प्लस ये और प्लस ये 420 डिग्री, कितना बच्चों, 420 डिग्री। और फाइनली ये कितना ऑब्टेन हो जाएगा हमको, फाइनली ये ऑब्टेन हो जाएगा एफ 7 पाई/6 इक्वल्स टू 7 पाई/6 प्लस साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 7 पाई/6 प्लस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 7 पाई/6 प्लस √3/2, √3/2। तो अभी इसकी वैल्यू इससे अधिक है, क्या बच्चों, अधिक है। तो 2 वैल्यू अभी तक हम लोग फाइंड किए, कौन कौन सा, 3 वैल्यू। f0 कौन सी बच्चों, f0 की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हुआ है 0, एफ पाई/3 की वैल्यू ऑब्टेंड हुआ है पाई/3 प्लस √3/2, और थर्ड वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई है, थर्ड वैल्यू है हमें एफ 7 पाई/6 इक्वल्स टू 7 पाई/6 प्लस √3/2, √3/2। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 पाई/6 3 पर, कितने पे बच्चों, 5 पाई/3 पे, उसके बाद 2 पाई पे चेक कर लेंगे। तो अगेन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस साइन 2x, एक्स प्लस क्या है बच्चों, साइन 2। तो एफ कौन सी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 पाई/3, 5 पाई/3 और प्लस साइन 2 इंटू 5 पाई/3, 2 इंटू क्या आ जाए बच्चों, 5 पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पाई/3 प्लस 5 पाई/3 प्लस क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 5 इंटू 180 डिग्री अपान 3, 3 से डिवाइड कर दे 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 600। कितना आ जाए बच्चों, या 5 पाई/3 की जो वैल्यू हो जाएगी ये होगी 5 पाई/3 प्लस साइन, कितना आ जाए बच्चों, 2 5 10 और ये 600 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा 600 डिग्री। 5 पाई/3 प्लस साइन 360 डिग्री प्लस 240 डिग्री, और 5 पाई/3 प्लस साइन 240 डिग्री
इक्वल टू 5π/3 प्लस साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री प्लस क्या हो जाए बच्चों 60, तो 5π/3 माइनस साइन 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 5π/3 माइनस √3/2। तो एक वैल्यू और हमें ऑब्टेन हुआ एफ 5π/3 इक्वल्स टू 5π/3 माइनस √3/2। और नेक्स्ट कौन सी वैल्यू ऑब्टेन होगी बच्चों, देखते हैं। नेक्स्ट है 2π पर, जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स है वहां पर देखते हैं वैल्यू कितनी ऑब्टेन होती है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू गिवन था एक्स प्लस साइन 2x, तो एफ 2π अगर फाइंड करें 2π प्लस साइन 2 इंटू 2π 4π हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 2π। तो देखते हैं हम लोग यहाँ क्या मिलेगा, एफ 2π इक्वल टू ओनली 2π हो जाएगा। कौन सी वैल्यू इसमें मैक्सिमम है, सबसे अधिक वैल्यू इसमें 2π। क्या है बच्चों, क्योंकि 5π/3 ये कितना होगा 1.6π, और उसमें से भी कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिए, इससे कम है, ये भी कम है। क्यों, क्योंकि इससे 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये 2π कितना होगा 2 इंटू 3.16 होगा। तो इसकी वैल्यू इससे अधिक है, अभी इससे भी अधिक है, इससे भी है, तो ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम कितना हो जाए बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2π, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू जो होगा वह हो जाएगा 0। क्या 0 से भी कोई छोटी वैल्यू है, केवल इसी में निगेटिव साइन आ रहा है, उसमें भी ए बड़ा है इससे। तो इस तरह हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 से 2π पर फाइंड कर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। कह रहे 2 नंबर्स ऐसे फाइंड कीजिए जिनका सम 24 हो और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो एज्यूम कर लेते हैं एक्स और वाई नंबर्स हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या गिवन बच्चों 24, और प्रोडक्ट पी ले लेते हैं, पी इक्वल टू एक्स इंटू वाई। कह रहा है इन दोनों नंबर को ऐसे फाइंड कीजिए कि इनका प्रोडक्ट लार्ज हो। इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में चेंज करेंगे सबसे पहले। जैसे प्रोडक्ट अभी 2 वेरिएबल में, x में और y में, तो या तो इसको x के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे या तो y के। क्यों, क्योंकि जब हम लोग एक टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड p इक्वल टू एक्स और y की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 24 माइनस एक्स। y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों इक्वेशन फर्स्ट से 24 माइनस एक्स, और यही वैल्यू ला करके इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो p इक्वल टू हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या करते हैं इसे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल x के टर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, अगर इसे वेरिएबल y के टर्म में रिप्रेजेंट किए होते हैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स आप p इक्वल टू 24 माइनस 2x, और फॉर माई क्रिटिकल पॉइंट या और मैक्सिमम मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, डी एक्स आप p इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहां से ये वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी, डी एक्स आप p है 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्या है बच्चों, x इक्वल टू 12 हो जाएगा यहां से। अब हम लोग इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं कि x इक्वल टू 12 पे मैक्सिमा या मिनिमा कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करेगा। अगेन d2p अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 2। यहां पे जो सेकेंड डेरिवेटिव है वह 0 से छोटा आ रहा है, माइनस 2 ऑब्टेन हो रहा है। यहां पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें 1 2 3 4 5 जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑलवेज माइनस 2 होगा,
इज लेस देन 0, हेंस 8 x इक्वल टू 12, p है मैक्सिमम वैल्यू। p के पास क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। p है मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या करते हैं, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई है तो y की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर लेते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से y इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस एक्स, और y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 12, तो y भी कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब जो नंबर्स होंगे वह 12 और 12 हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कह रहा है कि x इंटू वाई पर क्यूब इज मैक्सिमम, कह रहा है x y पर क्यूब क्या आ जाए? मैक्सिमम। इसे ही p ले लेते हैं, x इंटू वाई टू द पावर 3 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो हम लोग इसको चाहें तो x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दें या तो y के टर्म में, किसी के टर्म में रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे x के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो y की वैल्यू लाकर ऐसे रखनी पड़ेगी, x इंटू वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, तो और उस पर होल क्यूब है, तो इस पर दो टर्म का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, उस पर भी होल क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग इजी वे से कैसे करेंगे? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पे पावर कम रहेगा एक पे अधिक रहेगा, तो ऑलवेज हम लोग उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका पावर कम रहेगा। इससे हम लोग को डिफरेंशिएशन के लिए जो इक्वेशन ऑब्टेंड होगा वो थोड़ा इजी ऑब्टेंड होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे हम लोग? p इक्वल टू एक्स, x की वैल्यू कितना आ जाए बच्चों? 60 माइनस वाई, और यहां पर क्या है? y पर क्यूब। इससे इक्वेशन इजी हो गया। 60 y टू द पावर क्यूब माइनस y टू द पावर 4। अब क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 y स्क्वायर माइनस 4 y टू द पावर 3, और फॉर मैक्सिमा मिनिमा और फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों? dy ऑफ p इक्वल्स टू 0। अब इसको जीरो करते हैं, 180 डिग्री y स्क्वायर माइनस 4 y टू द पावर 3 इक्वल टू 0, 180 डिग्री y स्क्वायर इक्वल टू 4 y टू द पावर 3। एक कितना हो जाएगा? 45 इक्वल्स टू y, कितना हो जाएगा बच्चों? 45 इंटू y इक्वल टू 45 हो गया। अगर y की वैल्यू हमें मालूम हो गई तो क्या x की वैल्यू नहीं मालूम कर लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 60 माइनस वाई, और x इक्वल टू 60 हो गया, और माइनस y की वैल्यू क्या है? 45, तो x इक्वल टू 15 हो जाएगा, y इक्वल टू। लेकिन ये तो देख लिया जाए कि y इक्वल टू 45 पर ए मैक्सिमा होगा और मिनिमा, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? डबल डिफरेंशिएशन करके y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा या मिनिमम। तो अगेन d2p अपॉन dy स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 360y माइनस 12y स्क्वायर, और इसमें कौन सी वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं? 45, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाए? इन दोनों में 45 कॉमन है, इसमें भी तो 360 डिग्री माइनस 12 इंटू 45 बच जाएगा, 45 कॉमन हो गया, तो 360 माइनस 12 इंटू 45, ये 45 360 माइनस 0, ये निगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब
d2p अपॉन dy स्क्वायर, d2p अपॉन dy स्क्वायर इज लेस देन 0, और अगर 0 से कम हुआ तो y इक्वल टू x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 45, वैल्यू ऑफ p विल बी मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ p इक्वल टू x y टू दी पावर 3 विल बी मैक्सिमम। क्या होगा बच्चों? विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। सम कितना है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देयर सम इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट x स्क्वायर y टू द पावर 5 इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट उनका क्या है? p इक्वल टू x स्क्वायर y टू द पावर 5, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सीखे हैं उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस पर पावर कम रहेगा, इजी हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे बच्चों? p इक्वल टू एक्स की वैल्यू लाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5। तो p इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 35 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 70y एंड y टू द पावर 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग इसमें y पर 5 का मल्टीप्लाई करें, 35 स्क्वायर इंटू वाई पर 5 प्लस y पर 7 माइनस क्या आ जाए बच्चों? 17y टू द पावर 6। और हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d dx ऑफ y dy ऑफ p इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करें क्या हो जाएगा? 35 स्क्वायर इंटू 5y टू द पावर 4 प्लस 7y टू द पावर 6 माइनस 420y टू द पावर 5। क्या है बच्चों? y टू द पावर 5, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करें तो एक एक पावर कम हो जाएगा। इन सभी में 7 कॉमन है। कितना कॉमन बच्चों? 7 कॉमन कर लेंगे तो 35 इंटू एक 35 और 7 35 इंटू 5 y टू द पावर और भी कॉमन है। 7 इसमें भी आएगा, 7 इसमें भी है, इसमें भी 7 को बाहर कर लिए और y टू द पावर 4 भी सब में है तो y पर पावर 4 बाहर कर, यहाँ पे एक 35 बच जाएगा और 7 एक 35 से बाहर आएगा तो 5 बच जाएगा इंटू 5 प्लस y स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7 अगर बाहर कर लेंगे तो 60 बच जाएगा इंटू वाई। अब देखते हैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा ऑब्टेंड होता है। डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0 कर देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों? फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अगर इसको 0 कर दिया जाए तो 35 इंटू 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 60 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यों? वाई स्क्वायर और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर 35y और माइनस 25y प्लस 35 इंटू 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है? y माइनस 35 माइनस 25 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 35 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 35 y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यू ऑब्टेंड हुई 35 एंड y इक्वल टू 25। y की कितनी वैल्यू ऑब्टेंड हुई बच्चों? 2। अब इन दोनों वैल्यू से हम लोग x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। किसका? अगेन d2p अपॉन dy स्क्वायर। d2p अपॉन dy स्क्वायर कितना हो जाए बच्चों? इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं तो 25 स्क्वायर और इफ इंटू 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा इंटू वाई टू द पावर 3 ये हो जाएगा प्लस 42 वाई टू द पावर 5 माइनस ये 5 इधर आ जाएगा
तो 5 इधर लाएंगे तो कितना ऑब्टेंड होगा बच्चों, ये हो जाएगा 420 इंटू 5 इंटू वाई पर पावर 4, वाई पर पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग y पर पावर क्यूब कॉमन कर लेते हैं, 42 भी कॉमन हो सकता है, 7 कॉमन हो सकता है इसमें से, 7 इंटू वाई टू द पावर 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ 35 इंटू 5 इंटू 20 बच जाएगा, प्लस 7 कॉमन है 6 और वाई स्क्वायर माइनस 7 कॉमन हो जाएगा तो 60 इंटू 5 वाई बच जाएगा, क्या बच जाएगा 5y। और दो वैल्यू हमें ऑब्टेंड हुआ था अभी y इक्वल टू 35 और 25। अब देख लेते हैं इसमें किस पे मैक्सिमा होगा। तो अगर हम लोग इसमें कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 35, तो 7y टू द पावर 3 ये हो जाएगा 35 इंटू 5 इंटू 20 और ये कितना बच जाएगा प्लस 6, और यहाँ पे y की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले 35, क्या d2p अपॉन dy स्क्वायर y इक्वल टू 35, तो ये हो जाएगा 35 का होल स्क्वायर माइनस 60 इंटू 5 इंटू 35 सब में कॉमन है, 7y टू द पावर 3 इंटू 35 100 प्लस 6 इंटू 35 माइनस 300, ये कितना हो जाएगा 7y टू द पावर 3 35 100 माइनस 300, ये निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब y इक्वल टू 35 पर वैल्यू कौन सी होगी मैक्सिमम, y इक्वल टू 35 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, इसमें अगर हम लोग 25 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 से बड़ा ऑब्टेंड होगा, क्योंकि एक पॉइंट अगर मैक्सिमा है तो दूसरा क्या ऑब्टेंड होगा मिनिमा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोग को ऑब्टेंड हो रहा है वो क्वाड्रेटिक है, क्या बच्चों क्वाड्रेटिक है। तो एक अगर मैक्सिमा मिला तो दूसरा क्या मिलेगा मिनिमा। तो y इक्वल टू जो है 35 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और x प्लस वाई इक्वल टू 35 है, तो यहाँ से x 60 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगी, x की वैल्यू 60 माइनस 35 इक्वल्स टू 25, और सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू अगेन 65। अगर यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर दें 25, तो x की वैल्यू 35 होगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इसको हमें फाइंड ही नहीं करना है। इसका मतलब कब फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन करेगा, जब y की वैल्यू 35 और x की 25 हो।